फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पेपर चार्ट पे ब्लाउज की कटिंग, वो भी शुरू से। अगर आपको बिल्कुल भी ब्लाउज की कटिंग नहीं आती है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, कहीं पर भी इस वीडियो को स्किप ना करें। हमने बहुत ही सरल और आसान तरीके से ब्लाउज की कटिंग बताई है। तो उसके लिए हमें पेपर चार्ट को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखना है। जो ये आपको ऐसा पेपर दिख रहा है उसमें से हम बाजू निकालेंगे। हमें खुली साइड इसके ऊपर साइड रखनी है और जो फोल्डेड साइड है उसको हम अपनी तरफ रखेंगे। हम आगे और पीछे के पार्ट दोनों साथ में निकालेंगे। तो इस तरह से आपको कपड़े को डबल फोल्ड करके रखना है। जो खुली साइड है उसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे और जो फोल्ड साइड है उसको हम अपनी तरफ रखेंगे। हम आगे और पीछे के पार्ट दोनों साथ में निकालेंगे। तो अब हमें अपने ब्लाउज का चेस्ट नापना है। तो देखिए, पहले हम अपने चेस्ट के अनुसार कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लेंगे इस तरह से। अब हम अपने चेस्ट का चौथाई भाग लेंगे। तो हमारी चेस्ट है 28 इंच, जिसका चौथाई भाग होता है 7 इंच। तो हमने यहाँ 8 इंच की लंबाई ली है। तो 2 इंच हमें मार्जिन के लिए लेना होता है, लेकिन यहाँ हम पेपर चार्ट पर आपको कटिंग बता रहे हैं तो हम 1 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। तो हमने चेस्ट की जो लंबाई है वो रखी है 8 इंच। तो देखिए, हमें इस तरह से चेस्ट की लंबाई का नाप लेना होता है। जितनी भी आपकी चेस्ट हो उससे आप 2 इंच ज़्यादा कपड़ा लें। अब हम अपने ब्लाउज की लंबाई नापेंगे। तो हमारी जो ब्लाउज की लंबाई है वो है 12 इंच। तो हम 1 इंच तुरपाई के लिए रखेंगे, मतलब फोल्ड करने के लिए रखेंगे। तो यहाँ हम 13 इंच पर निशान लगाएंगे। हम आगे और पीछे के पार्ट एक साथ काटेंगे। तो ये हमारे आगे का पार्ट है और ये जो हम लंबाई की साइड नाप रहे हैं वो हमारा पीछे का पार्ट है। तो हमने यहाँ 13 इंच पर निशान लगा दिया है। 1 इंच हमारा तुरपाई के लिए हो जाएगा। इसी तरह से हम सेम आगे वाले पार्ट में भी 13 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो जो ये हमारा आगे का पार्ट है वो हमारे पीछे के पार्ट से आधा इंच छोटा है। तो हमें यहाँ पर, तो देखिए, हमें दोनों पार्ट में आधा आधा इंच तुरपाई के लिए छोड़ देना है और फिर हमें अपनी लंबाई का नाप लेना है। तो देखिए, जहाँ हमने ये 13 इंच पर निशान लगाया था उसी निशान से अब हमें वहीं से हमें अपने शोल्डर के लिए निशान लगाना होता है। तो हम शोल्डर रखेंगे 5.5 इंच। आप किसी भी साइज का ब्लाउज बनाएं, आप अपने शोल्डर 5.5 इंच रखें तो आपका कंधा बिल्कुल नहीं गिरेगा। तो यहाँ हमने शोल्डर 5.5 इंच लिए हैं। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल भी हम 5.5 इंच रखेंगे। तो देखिए, ये हमने आगे वाले पार्ट में आर्म होल का निशान 5.5 इंच पर लगा लिया है। अब हम इसी तरह से पीछे वाले पार्ट में भी 5.5 इंच पर आर्म होल का निशान लगा लेंगे। तो देखिए, हमने दोनों साइड एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। तो देखिए, अब हमें गले के लिए निशान लगाना है। तो गले की जो लंबाई है वो हम 2.5 इंच रखेंगे। तो देखिए, हम 1.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। तो देखिए, हमें जो गले की लंबाई रखनी है वो 2.5 इंच रखनी है। तो देखिए, हमने 2.5 इंच पर निशान लगा लिया है। तो देखिए, अब जो शोल्डर की गहराई होती है वो हमें 3 इंच रखनी होती है। तो देखिए, शोल्डर की जो गहराई है वो हम 3 इंच रखेंगे और फिर हम ऊपर एक सीधा निशान लगा लेंगे और फिर हम अपने आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो अब हम अपने आर्म होल नाप लेते हैं। तो देखिए, 5.5 और 5.5 इंच होते हैं 11 इंच। तो हम 11 इंच पर एक सीधा निशान लगा लेंगे। जितना भी आपका कपड़ा बचे उतने कपड़े में आप एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लें इस तरह से दोनों साइड। तो देखिए, हमने दोनों साइड एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें बीच में से नापना है कि ये हमारा 11 इंच आ रहा है कि नहीं। तो देखिए, ये हमारा थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो हम थोड़ा सा और इसको आगे की साइड बढ़ा लेंगे इस तरह से। और फिर से नापेंगे। तो देखिए, अब ये हमारा 11 इंच आ रहा है तो हम ऊपर तक इसी तरह से 11 इंच नाप लेंगे। अब हमें अपने आर्म होल की गोलाई का नाप देना है। तो देखिए, ये हमारे आगे का पार्ट है और ये हमारे पीछे का पार्ट है। हमें दोनों पार्ट में आर्म होल 5.5 इंच लेने हैं। अब हमें अपने आर्म होल की गोलाई का नाप देना है। तो देखिए, आपको जो ये चौकोर सर्कल दिख रहा है
तो देखिए जो आपको ये तिकोना दिख रहा है, वहीं से हम इंची टेप को इस तरह से तिरछा रखेंगे और 1.5 इंच पर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे पीछे का पार्ट है, तो पीछे के पार्ट में हमें आर्म होल की जो गोलाई है वो हम 1.5 इंच की देंगे। इस तरह से हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और फिर हम इसमें गोलाई दे देंगे इस तरह से। पीछे के पार्ट में हमें आर्म होल की गोलाई 1.5 इंच की देनी है। तो ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम आगे वाले पार्ट में आर्म होल की गोलाई का नाप देंगे। तो हमें इसी तरह से इंची टेप को तिरछा रखना है और 1 इंच पर निशान लगा लेना है इस तरह से, और फिर हम एक गोलाई का शेप दे देंगे। तो देखिए हमें आगे वाले आर्म होल में 1 इंच की गोलाई देनी है और पीछे वाले पार्ट में हम 1.5 इंच की गोलाई देंगे। तो देखिए अब हमें गले का निशान लगाना है। तो ये हमारा आगे का पार्ट है, तो आगे वाले पार्ट में हम गले का निशान 6 इंच पर लगाएंगे। तो हमें 6 इंच पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें अपने नीचे से गहराई देनी है, तो गहराई हम 2.5 इंच रखेंगे। तो देखिए गले की जो गहराई है वो हम 2.5 इंच देंगे। तो देखिए अब हमें गले की गोलाई देनी है। तो हम गले की जो गोलाई है वो हम 1 इंच पर देंगे। पहले हम 1 इंच पर तिरछा निशान लगा लेंगे और फिर हम इसमें गोलाई दे देंगे। तो ये हमने 1 इंच पर आगे वाले गले की गोलाई दे दी है। अब हम पीछे वाले पार्ट में, तो देखिए अब हमें पीछे के गले का निशान लगाना है। तो यहीं से हम शुरू करेंगे। इस तरह से हमें सीधा इंची टेप को इस तरह से रखना है। फिर पीछे वाले गले में आप जितनी भी गले की लंबाई रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो हम यहाँ 8 इंच पर एक सीधा निशान लगा लेंगे। तो देखिए हमने 8 इंच पर एक सीधा निशान लगा लिया है। अब हमें नीचे से 2.5 इंच पर गहराई देनी है इस तरह से। तो हमें नीचे से 2.5 इंच पर गहराई देनी है इसकी। तो देखिए जो गले की लंबाई है वो हमें 2.5 इंच लेनी है और जो हमारा शोल्डर होता है वो हम 3 इंच रखते हैं। तो जो हमारे शोल्डर की गहराई होती है वो हमें 3 इंच लेनी है और जो हमारे आगे के गले की लंबाई होती है वो हम 2.5 इंच रखेंगे और यहाँ से भी हम 2.5 इंच लेंगे। अब हमें पीछे वाले गले में गोलाई का शेप दे देना है। इस तरह से हम इंची टेप को तिरछा रखेंगे और 1 इंच पर निशान लगा लेंगे और इसको राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। तो देखिए हमने आगे और पीछे के पार्ट में गले का निशान लगा लिया है। अब हमें अपनी फिटिंग का निशान लगाना है। तो ये हमारा बैक पार्ट है। ये फिटिंग का निशान हम 7 इंच पर लगाएंगे और कमर का निशान हम 6 इंच पर लगाएंगे। अब हमें इन दोनों निशानों को आपस में मिला देना है। इस तरह से हम इंची टेप को रखेंगे और दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे इस तरह से, और 2 इंच का हम मार्जिन लेंगे। तो देखिए हमें 2 इंच का मार्जिन रखना है। तो हमें हमेशा अपने फिटिंग के अनुसार जितनी भी आपकी चेस्ट हो उसका हमें चौथाई भाग लेना होता है। तो हमारी जो चेस्ट है वो 28 इंच है, तो 28 का चौथाई भाग होता है 7 इंच। तो देखिए हमें इस तरह से जो हमारा 28 इंच पर हम इंची टेप को डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से, और फिर हमें एक बार और इस तरह से फोल्ड करना है। तो ये 4 भागों में फोल्ड हो गया। तो अब जहाँ हमने फोल्ड किया है वहीं से हम पकड़ लेंगे। तो ये हमारा 7 इंच आ रहा है। तो हमें हमेशा अपने चेस्ट का चौथाई भाग लेना होता है। जितनी भी आपकी चेस्ट हो उससे आप चौथाई भाग लें। तो हमने ये फिटिंग का निशान लगा लिया है। अब हम अपने पीछे के पार्ट में प्लेट का निशान लगाएंगे। तो हमें शोल्डर को इस तरह से सेंटर में रखना है। तो उसके लिए हमें इंची टेप को शोल्डर के बीचों बीच रखना है और 4 इंच पर हम अपनी प्लेट का एक सीधा निशान लगा लेंगे। तो ये हमारे पीछे के पार्ट की प्लेट डल जाएगी। तो ये हमारा बैक पार्ट है। देते हैं, जहां आपको ना समझ में आया हो वहां आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए अब हमें आगे वाले पार्ट में प्लेट का निशान लगाना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हम फ्रंट पार्ट में प्लेट का निशान लगाएंगे।
जो आर्मोल हैं वो हमें 5.5 इंच लेने हैं और जो आर्मोल की गोलाई है वो हम 1 इंच लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हमें फ्रंट पार्ट में प्लेट डालनी है। तो हमें इंची टेप को शोल्डर के बीचों बीच इस तरह से रखना है और एक टक्स का निशान लगाएंगे। तो टक्स का निशान हम 8 इंच पर लगाएंगे। अगर आपकी चेस्ट 28 इंच है तो आप टक्स का निशान 8 इंच पर लगाएं। अगर आपकी चेस्ट 32 इंच है तो आप टक्स का निशान 9 इंच पर लगाएं। तो हम 8 इंच पर टक्स का निशान लगाएंगे। अब हमें अपनी फिटिंग देनी है। तो हम 7 इंच पर अपनी चेस्ट का निशान लगा लेते हैं। नीचे से अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का निशान हम 6 इंच पर लगाएंगे। अब हमें इन निशानों को आपस में मिला देना है इस तरह से। तो देखिए हमने दोनों निशानों को आपस में मिला लिया है। मार्जिन हमें 2 इंच का लेना है। तो देखिए मार्जिन हम 2 इंच का रखेंगे। तो देखिए हमें हमेशा अपनी चेस्ट का चौथाई भाग लेना होता है। अगर आपकी चेस्ट 32 इंच है तो देखिए अगर आपकी चेस्ट 32 इंच है तो 32 इंच पर हम इंची टेप को इस तरह से डबल फोल्ड करके पकड़ लेंगे। तो देखिए हमें 32 इंच पर इंची टेप को इस तरह से डबल फोल्ड करके पकड़ लेना है और फिर हम एक बार और फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा 4 भाग में फोल्ड हो गया। तो देखिए ये हमने 4 भाग में इसको फोल्ड कर लिया है इंची टेप को। अब हमें इंची टेप को इस तरह से पकड़ना है और देखना है। तो ये हमारा 8 इंच पर आ रहा है। तो हम अपनी फिटिंग का जो निशान है वो 8 इंच पर लगाएंगे। अगर आपको कहीं भी समझ में ना आया हो तो आप हमसे कमेंट कर दोबारा पूछ सकते हैं। तो देखिए अब हम अपनी आगे वाले पार्ट में प्लेट का निशान लगाएंगे। तो देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, जो आर्मोल के साइड वाली प्लेट होती है उसका जो निशान होता है वो आर्मोल के सीधन लगा देते हैं, मतलब सीध में लगा देते हैं। जो ये वाला जो हमने निशान लगाया है आर्मोल की गोलाई का, उसी के सीध में निशान लगा लेते हैं प्लेट। हमें आधा इंच छोड़ के फिर साइड में हमें प्लेट का निशान लगाना होता है। मतलब साइड में हमें आर्मोल की ये वाली प्लेट डालनी होती है। ये वाली प्लेट हम 2 इंच की डालेंगे। हमें आधा इंच छोड़ के फिर उसके साइड में इस प्लेट का निशान लगाना होता है। अब हम सामने वाली प्लेट का निशान लगाएंगे। तो देखिए जो हमने टक्स का निशान लगाया था उसी के सीध में हम सामने वाली प्लेट का निशान लगा देंगे। तो देखिए ये हमारा टक्स का निशान है। अब हम इसी की सीध में इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और सामने वाली प्लेट का निशान हम 2 इंच पर लगा देंगे इस तरह से। तो देखिए हमने 2 प्लेट का निशान लगा लिया है। अब हमें साइड वाली प्लेट का निशान लगाना होता है। तो हम नीचे से 2 इंच छोड़ देंगे। तो देखिए जहाँ हमने फिटिंग का निशान लगाया था वहाँ से हम इंची टेप को नीचे से इस तरह से रखेंगे और 2 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर हमें इंची टेप को इस तरह से तिरछा रखना है और प्लेट का निशान लगा देना है। जो ये हमारी साइड वाली प्लेट होती है वो हम तिरछी लगाते हैं और हमें हमेशा हर प्लेट में 2-2 इंच का गैप देना होता है। तो देखिए जो हमारे आर्मोल की प्लेट है उससे हमने जो साइड वाली प्लेट डाली है उसमें हमने 2 इंच का गैप दिया है। तो देखिए अब हमें नीचे वाली प्लेट का निशान लगाना है। तो देखिए जहाँ हमने कमर की फिटिंग का निशान लगाया था वहाँ से हम इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और नापेंगे। तो देखिए ये हमारा 6 इंच आ रहा है। तो हमने कमर का जो निशान है वो 6 इंच पर लगाया था। अब हमें जो नीचे वाली प्लेट डालनी है वो इसके बीच में डालनी है। नीचे वाली प्लेट हम हमेशा बीच में डालेंगे। तो देखिए आपकी जितनी भी कमर हो उसका हमें चौथाई भाग लेना होता है। तो देखिए हमने इंची टेप को इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। तो ये 3 इंच आ रहा है। तो हम जो नीचे वाली प्लेट है वो हम 3 इंच पे डालेंगे इस तरह से। हमें हर प्लेट में 2-2 इंच का गैप देना होता है। तो देखिए हमने चारों प्लेट डाल ली हैं और जो ये नीचे वाली प्लेट होती है वो सबसे मेन होती है। हमें नीचे वाली प्लेट गहराई में डालनी होती है। अगर हम नीचे वाली प्लेट गहराई में डालते हैं तो जो हमारा ये पफ होता है वो एकदम उभर के आता है, इसलिए हमें नीचे वाली प्लेट को गहराई में डालना होता है। आपकी जितनी भी चेस्ट हो आप उस हिसाब से नीचे वाली प्लेट डालें। तो हमारी जो चेस्ट है वो 28 इंच है। तो हमें दोनों साइड से आधा इंच पर निशान लगा लेना है। तो देखिए हमने इस साइड से भी आधे इंच पे निशान लगा लिया, उस साइड से भी लगा लिया। अब जहाँ हमने निशान लगाया था उसको हम ऊपर जाके मिला देंगे इस तरह से दोनों निशानों को। तो देखिए हमने ये चारों प्लेट डाल ली है।
तो देखिए आपको जहाँ ना समझ में आया हो आप हमसे दोबारा से कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। तो देखिए जो ये हमने शोल्डर का निशान लगाया था वो हमने 5.5 इंच पर लगाया था। आप शोल्डर या तीरा ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं। तो जो ये हमने शोल्डर का निशान लगाया वो 5.5 इंच पर लगाया। तो देखिए ये हमारे शोल्डर हो गए। शोल्डर का जो निशान है वो हमने 5.5 इंच पर लगाया। आगे चल के हम आपको बताएंगे नाप लेकर कि हमें किस तरह से तीरा लेना होता है। तो ये जो गले का निशान है वो हमने 2.5 इंच पर लगाया। तो देखिए जो हमने गले की लंबाई ली है वो 2.5 इंच ली है। ये हमारे गले की लंबाई हो गई। कुछ लोग क्या करते हैं, जो गले की लंबाई होती है वो 3 इंच पर लेते हैं। आप हमेशा 2.5 इंच पर गले की लंबाई लें। अगर आप 2.5 इंच पर लेते हैं तो आपका जो गला है वो फैलता नहीं है। और जो ये हमने शोल्डर की गहराई ली है, मतलब शोल्डर की जो लंबाई का नाप लिया है वो हमने 3 इंच लिया है। आप पहले 3 इंच पर एक निशान लगा लें और फिर आप आर्मोल का निशान लगाएं इस तरह से जैसे हमने लगाया है। पहले हम एक साइड से 5.5 इंच आर्मोल लेंगे और फिर हमें दूसरी साइड से 5.5 आर्मोल लेने हैं। 5.5 इंच पर आर्मोल का निशान लगाना है इस तरह से। तो 5.5 हुए 11 इंच। तो हम 11 इंच पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोनों साइड से इस तरह से। अब जो हमने पीछे वाले पार्ट में आर्मोल की गोलाई दी है वो हमने 1.5 इंच पर दी है। तो हमें 1.5 इंच पर एक तिरछा निशान लगा लेना है और फिर हमें इस तरह से राउंड शेप दे देना है। अब हमें अपनी फिटिंग का निशान कैसे लगाना है, हमें हमेशा अपनी फिटिंग का चौथाई भाग लेना होता है। आपकी जितनी भी फिटिंग हो उससे आप चौथाई भाग पर निशान लगाएं और उसी तरह से आप कमर का निशान लगाएं। और मार्जिन हमें 2 इंच का छोड़ना होता है। तो देखिए नीचे से हमने आधा इंच तुरपाई के लिए छोड़ा है। दोनों साइड से दोनों पार्टों में हमने आधा इंच तुरपाई के लिए छोड़ दिया है और फिर हमें अपनी लंबाई का नाप लेना होता है। और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसमें हमने बाजू निकालनी है। तो देखिए हमने पीछे वाला पार्ट आपको समझा दिया है। अब हम अपने आगे वाले पार्ट में आते हैं। तो आगे वाले पार्ट में हमें 5.5 तो आर्मोल रखने हैं और आर्मोल की जो गोलाई है वो हमें 1 इंच पर देनी होती है। मार्जिन हम 2 इंच का छोड़ेंगे। अब हमें शोल्डर के सेंटर में इंची टेप को रखेंगे और पहले हम टक्स का निशान लगाएंगे और फिर टक्स का निशान लगाने के बाद फिर आर्मोल वाली प्लेट का निशान लगाएंगे। तो हमें आर्मोल वाली प्लेट का निशान सीधा नहीं लगाना होता है। हम आधा इंच छोड़ के और फिर आर्मोल की साइड वाली प्लेट का निशान लगाएंगे और नीचे हम फिटिंग वाली जो साइड वाली प्लेट होती है उसका निशान लगाएंगे। तो नीचे से पहले हम 2 इंच छोड़ देंगे और फिर हम इंची टेप को तिरछा रखेंगे और साइड वाली प्लेट का निशान लगाएंगे। अब हमें नीचे वाली प्लेट का निशान लगाना है। तो नीचे वाली प्लेट का हम अपनी कमर का जितना भी आपकी कमर हो उसका हम चौथाई भाग पहले नापेंगे और फिर फोल्ड कर लेंगे। तो हमारी कमर 6 इंच की थी। तो हमने जो नीचे वाली प्लेट का निशान लगाया है वो 3 इंच पर लगाया है। अगर आपकी कमर 10 इंच है तो देखिए हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। अगर आपकी कमर 10 इंच है तो आप पहले 10 इंच पर इंची टेप को इस तरह से पकड़ लें और फिर डबल फोल्ड कर लें। तो बीच में से फिर हम इंची टेप को इस तरह से पकड़ लेंगे। तो ये 5 इंच पर आ रहा है तो हम फोल्डेड साइड इंची टेप को इस तरह से रखेंगे। जहाँ हमारी फोल्ड साइड है वहाँ हम इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और 5 इंच पर नीचे वाली प्लेट का निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो ये तो हमारी चारों प्लेट डल चुकी हैं। अब हम अपनी चेस्ट का नाप लेंगे। तो जितनी भी आपकी चेस्ट हो उसका चौथाई भाग हमें निकालना होता है। तो हमने पहले भी बताया है हमारी जो चेस्ट है वो 28 इंच है। 28 का हम चौथाई भाग निकालेंगे तो 7 इंच आया। और ये जो हमने कमर का नाप लिया है, कमर का भी नाप हम उसी तरह से लेंगे जैसे हमने चेस्ट का नाप लिया है। हमेशा हमें चौथाई भाग निकालना होता है। तो देखिए हमने आपको दोबारा से फिर से समझा दिया है। और जो ये सामने वाली प्लेट होती है वो हमें हमेशा टस के सीध में डालनी होती है। तो ये तो आगे वाला पार्ट हो गया हमारा। अब हम पीछे वाले पार्ट में चलते हैं। तो अब हम पीछे वाली प्लेट का निशान देखेंगे। तो पीछे वाली प्लेट का निशान हमें हमेशा शोल्डर के सेंटर में इंची टेप को रखना होता है और बीचों बीच में हम प्लेट का निशान लगा देंगे इस तरह से और 2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। तो देखिए हमने आपको अच्छी तरह से दोबारा समझा दिया है। अब हम अब हम अपने पेपर ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो हमें पीछे वाले गले से कटिंग को शुरू करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। जिस तरह से आपने निशान लगाया है आप उसी निशान के ऊपर कटिंग करते जाएं। तो देखिए हमारे दोनों गले की कटिंग हो गई है, आगे और पीछे गले की। अब हमें शोल्डर कटिंग करनी है।
तो हमने शोल्डर का जो निशान लगाया था उसी के सीध में हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये हमारे शोल्डर कटिंग हो गई है और आगे और पीछे के पार्ट बराबर से निकल आए हैं। अब हम अपने आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो देखिए हमने आगे वाले पार्ट के आर्म होल की कटिंग कर ली है। अब हम पार्ट को सीधा कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारे आगे वाला पार्ट निकल आया है। अब हमें अपने पीछे वाले पार्ट की कटिंग करनी है। तो ये तो हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। अब हम अपने पीछे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पहले हम आर्म होल से शुरू करेंगे और फिर हम इसको सीधा कट कर देंगे। तो देखिए ये हमारे पीछे वाले पार्ट की कटिंग हो गई और जो ये एक्स्ट्रा बचा है उसमें हम अपनी बाजू निकालेंगे। तो बाजू की जो कटिंग है वो हम आपको कल सिखाएंगे। क्लास के दूसरे दिन हम बाजू कटिंग आपको सिखाएंगे। तो ये हमारे पीछे का पार्ट हो गया और वो हमारे आगे का पार्ट है। तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट है। तो ये हमारे आगे और पीछे के पार्ट की कटिंग हो चुकी है। तो देखिए अब हम आपको क्लास के दूसरे दिन बाजू और हुक और काज की पट्टियाँ और बॉन पट्टियाँ कैसे कट करते हैं वो आपको सिखाएंगे। अब हम आपको शोल्डर डाउन करना सिखाते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं जो गले से शोल्डर डाउन कर देते हैं। हमें हमेशा आर्म होल की साइड से शोल्डर डाउन करने होते हैं, गले की साइड से शोल्डर डाउन नहीं करने होते हैं। तो देखिए हम आर्म होल की साइड आधा इंच पर पहले निशान लगा लेंगे इस तरह से, और इस निशान को हम तिरछा गले की साइड ले आएंगे। इस तरह से हम इंची टेप को तिरछा रखेंगे और गले की साइड हम निशान को मिला देंगे। तो हमारे ये शोल्डर डाउन हो जाएंगे। हमें शोल्डर हमेशा आधा इंच पर डाउन करने होते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब हम इसी तरह से आगे वाले पार्ट में शोल्डर डाउन कर लेंगे। तो हमें पीछे वाले पार्ट को आगे वाले पार्ट के ऊपर इस तरह से रखना है, बराबर से मिलाकर रखना है। और इसी तरह से हम आगे वाले पार्ट में भी शोल्डर डाउन कर देंगे। जैसे हमने पीछे वाले पार्ट में शोल्डर डाउन किए तो हम आगे वाले पार्ट में शोल्डर नहीं डाउन करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ मेजरमेंट लिखा हुआ है। तो हमने जैसे आपको पीछे वाले पार्ट में शोल्डर डाउन करने सिखाए थे उसी तरह से हमें आगे वाले पार्ट में भी शोल्डर डाउन करने हैं। तो ये हमारे आगे और पीछे के पार्ट की कटिंग हो गई। अब हमें दूसरी साइड भी प्लेट का निशान लगाना है। तो देखिए हम पीछे वाले पार्ट को इस तरह से ओपन कर लेंगे। इस तरह से हमें पीछे वाले पार्ट को ओपन कर लेना है। अब हम जो हमने ये वाला प्लेट का निशान लगाया है उस पर हम चौक से निशान को डार्क कर लेंगे इस तरह से, और फिर हम उल्टा कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। बराबर से हमें फोल्ड करके कपड़े को रखना है और हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे तो हमारा जो प्लेट का निशान है वो इस साइड भी लग जाएगा और निशान को हम डार्क कर लेंगे इस तरह से। तो दोनों साइड हमारी प्लेट का निशान लग चुका है। ये हमारा पीछे का पार्ट है। उसी तरह से हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे। जैसे हमने आपको प्लेट का निशान लगाना सिखाया है उसी तरह से हमें फिटिंग का निशान डार्क कर लेना है और फिर हमें इसको डबल फोल्ड करके रखना है और फिटिंग का निशान भी हम इसी तरह लगा लेंगे। अब हम आगे वाली पार्ट में इस साइड भी प्लेट का निशान लगाएंगे। जैसे हमारे इस साइड प्लेट का निशान लगाया है उसी तरह हम इस वाले पार्ट में भी प्लेट का निशान लगाएंगे। तो पहले हम प्लेट का निशान चौक से डार्क कर लेंगे। और फिर हमें आगे वाले पार्ट को इस तरह से डबल फोल्ड करके उल्टा रखना है बराबर से और हाथों से हल्का सा प्रेस कर लेंगे। तो जो हमारा प्लेट का निशान है वो इस साइड भी लग जाएगा। तो अब हम प्लेट का निशान डार्क कर लेंगे। तो देखिए हमारा दोनों साइड प्लेट का निशान लग चुका है।
अब हमें इसकी सेंटर से कटिंग कर देनी है। तो देखिए आगे वाले पार्ट में अब हम इसको सेंटर से कट कर देंगे इस तरह से। तो देखिए ये तो हो गया हमारे आगे और पीछे के पार्ट की कटिंग। आज की क्लास में हमने आगे और पीछे के पार्ट की कटिंग सीखी है। आप भी पहले 3 से 4 पेपर कट करिएगा सिंपल ब्लाउज के, और जब आपको पूरा विश्वास हो जाए तब आप ब्लाउज को कपड़े पे कट करिएगा। इसके बाद फिर हम आपको सिंपल ब्लाउज कपड़े पर कट करना बताएंगे और फिर हम आपको ब्लाउज की सिलाई करना सिखाएंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। आप कहीं भी भूल रहे हैं तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। आप इसको फॉलो करें और आप भी घर बैठे ब्लाउज की कटिंग सीख सकते हैं। आज क्लास का पहला दिन था। क्लास के दूसरे दिन हम बाजू और हुक और काज की पट्टियाँ और बॉन पट्टियाँ कटिंग करना सिखाएंगे। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।